हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 22 में इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को दिखा रहा हूँ। पहला, देयर आर टॉल ट्रीज ऑन ईदर साइड्स। ईदर को आइदर भी प्रयोग उच्चारण कर सकते हैं। खासकर अमेरिकन आइदर को ईदर की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ईदर साइड्स का मतलब क्या हो गया? बोथ साइड्स ऑफ द रोड। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? सड़क के दोनों तरफ लंबे पेड़ हैं। नेक्स्ट, द डेज ऑफ हैप्पीनेस पास अवे। पास अवे माने बीतना, बीतता है। पास अवे क्विकली। हिंदी इसकी क्या होगी? सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। नेक्स्ट, शी इज गुड एट स्टडीज। इसकी हिंदी क्या होगी? वह पढ़ने में अच्छी है। यहाँ मे के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हुआ है। किसी भी चीज की कुशलता, निपुणता या कुशलता को दिखाने के लिए एट का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन। जैसे सी इज गुड एट पेंटिंग, सी इज गुड एट स्टडीज। इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखें, सी इज वेरी फॉन्ड। फॉन्ड मान वेरी, इच्छुक होना। वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन ही आता है। सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर किड्स। किड्स मतलब बच्चे। वह अपने बच्चों को बहुत चाहती है। सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर किड्स। वह अपने बच्चों को बहुत चाहती है। नेक्स्ट, शी हैज बीन सिक या कहें इल फॉर सम टाइम पास्ट। वह विगत कुछ दिनों से, माने बीते कुछ दिनों से, विगत कुछ दिनों से बीमार है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिखाया गया। शी हैज बीन सिक और इल फॉर सम टाइम पास्ट। वह विगत कुछ दिनों से बीमार है। नेक्स्ट, डोंट स्पॉइल योर चिल्ड्रन। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अपने बच्चों को मत बिगाड़ो। स्पॉइल माने बिगाड़ना, मत बिगाड़ो। नेक्स्ट, शी आस्क्ड मी। आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है। शी आस्क्ड ए क्वेश्चन। और आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है ना। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा। एक आदेशात्मक कहना, उसने मुझसे कहा। शी आस्क्ड मी टू गो एंड शी हरसेल्फ स्टेड बैक। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह मुझसे जाने को कही। मुझसे जाने की आदेश दिया कि तुम जाओ, मुझे जाने को कही और वह खुद वहीं रुक गई। स्टेड बैक का मतलब वहीं रुक जाना। अब नेक्स्ट देखें, आई विल लव यू। आई विल का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई विल का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म। आई लव यू टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसकी हिंदी, अंतिम समय तक मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। He bought a new dress for himself। या इस बात को दूसरे स्ट्रक्चर से भी दिखाया जा सकता है, थोड़ा डिफरेंट करके। He bought himself a new dress। He bought a new dress for himself या he bought himself a new dress, दोनों का अर्थ एक ही होगा। वह अपने लिए एक नया ड्रेस खरीदा। बाय का पास्ट बॉट हो गया, सिंपल पास्ट में है खरीदा। नेक्स्ट देखें, देयर वॉज अ ग्लिटर। ग्लिटर मतलब चमक।
There was a glitter in her eyes. उसकी आंखों में एक चमक थी. There was a glitter in her eyes. उसकी आंखों में एक चमक थी. Next. It is drizzling. Drizzling का मतलब क्या हुआ? बूंदाबांदी वर्षा होना, रिमझिम वर्षा होना. तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? रिमझिम वर्षा हो रही है या बूंदाबांदी हो रही है. नेक्स्ट. इसे फुहार भी कहा जाता है ना, फुहार पड़ रहा है मतलब बूंदाबांदी हो रही है. नेक्स्ट. इट इज वेरी कोल्ड ओवर देयर. वहां बड़ी ठंड पड़ती है. इट इज वेरी कोल्ड ओवर देयर. वहां बड़ी ठंड पड़ती है. वहां का मौसम बहुत ठंडा है, ठंड पड़ती है. नेक्स्ट. इट इज अ क्वार्टर टू 9. या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, इट इज अ क्वार्टर ऑफ 9. टू ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग होता है. बी आर माने ब्रिटिश, ई मीन्स इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. इसी अर्थ के लिए अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. ए एम अमेरिकन, ई मीन्स इंग्लिश. ये फर्क है. ग्रामेटिकली ये डिफरेंस है बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है और अमेरिकन में उसी जगह पे ऑफ का प्रयोग हुआ है. ये अंतर है. और दोनों का अर्थ एक ही होगा. 8:45 बजा है मतलब इट्स ए क्वार्टर. मतलब क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट का एक क्वार्टर हुआ है ना. 15 चौका 60 मिनट का घंटा, उसका क्वार्टर चौथाई. क्वार्टर में चौथाई क्या हो गया? 15 मिनट. इट इज अ क्वार्टर टू 9. 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, यानी कि 8:45 बजा है. इट इज अ क्वार्टर टू, ये होगा ब्रिटिश. 9. इट इज अ क्वार्टर ऑफ 9, ये अमेरिकन हो जाएगा. ये फर्क इसे ध्यान में देख लिए. अब नेक्स्ट देखें. इसी तरीके का एक और स्ट्रक्चर को देखें. It is 10 minutes past 9. It is 10 minutes past 9. ये पास्ट, ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है. ये ब्रिटिश इंग्लिश में पास्ट का प्रयोग होता है. इसी अर्थ के लिए इट इज 10 minutes after 9. ये आफ्टर प्रीपोजिशन अमेरिकन इंग्लिश में प्रयोग होता है. अर्थ एक ही होगा. 9:10 हुआ है. 9:10 मतलब 10 मिनट ज्यादा हुआ है. 9 के बाद 10 मिनट ज्यादा हुआ है. इट इज 10 minutes past 9. ये ब्रिटिश हो गया पास्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग. और दूसरा इट इज 10 minutes after 9, ये हो गया अमेरिकन. अमेरिकन में आफ्टर को आफ्टर प्रोनाउंस किया जाता है, ये भी ध्यान में रखें. ब्रिटिश में आफ्टर, अमेरिकन में आफ्टर. तो ये पास्ट प्रीपोजिशन की तरह ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग होता है और आफ्टर ये प्रीपोजिशन अमेरिकन में प्रयोग होता है. अर्थ एक ही होगा. 9:10 हुआ है. 10 मिनट के 9 बजने के बाद 10 मिनट और ज्यादा हो गया, मतलब 9:10 हुआ है. अब नेक्स्ट देखें एक और स्ट्रक्चर. एज फॉर मी. एज फॉर मी का अर्थ क्या होता है? जहां तक मेरा सवाल है. एज फॉर मी, जहां तक मेरा सवाल है. आई एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. आई एम कन्विंस्ड मतलब आश्वस्त हूं, एकदम निश्चित हूं. आई एम कन्विंस्ड दैट ही इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही इज लाइंग. लाइंग का यहां अर्थ क्या हुआ? झूठ बोल रहा है. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? जहां तक मेरा सवाल है, मैं निश्चित हूं, मैं एकदम कन्विंस्ड हूं कि वह झूठ बोल रहा है. दैट ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है. अब यहां कुछ बातें ध्यान में लें. पॉइंट्स टू नोट में पहला पॉइंट, LIE
ये लाई वर्ब की तरह जब प्रयोग होता है तो इसका अर्थ झूठ बोलना, और इसका V2 पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइड, और V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइड। लाइड लाइड दोनों सेम, और इधर लाई V1। अब देखें यही लाई, अब ये लाई एक LIE लाई, ये नाउन की तरह, अगर नाउन की तरह भी प्रयोग होता है जब लाई, इट्स ए लाई मतलब झूठ, ये झूठ है। लाई नाउन की तरह क्या इसका अर्थ हो जाएगा, झूठ। लाई वर्ब की तरह झूठ बोलना, नाउन की तरह झूठ। इट्स ए ग्रेट लाई, ये बहुत बड़ा झूठ है। अब नेक्स्ट देखें, स्पेलिंग सेम है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा। LIE लाई दूसरे अर्थ में, अब ये दूसरे अर्थ में क्या दिखा रहा है, वर्ब है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लाई मतलब लेटना या पड़ा हुआ होना, कहीं पर पड़ा हुआ होना। जैसे कि सड़क पर बर्फ पड़ा हुआ है, स्नो इज लाइंग ऑन द रोड। लाइंग मान पड़ा हुआ या लेटना, है ना, लेटना हो गया लाई, और उसका पास्ट क्या हो जाएगा, ले, लेटा, और लेन लेटा हुआ, V3 ये हो जाएगा वर्ब के रूप में, है ना। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।